जय जैन। मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। शोक पाप का कारण है। शोक व्यक्ति को नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। शोक हमें अपनों से दूर कर देता है। महातपस्वी पंडित रतनलाल शास्त्री जी की संलेखना समव शरण मंदिर में चल रही है। सभी लोग दर्शन करके पुण्य का अर्जन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि पंडित जी की संलेखना अच्छे से संपन्न हो। पंडित रतनलाल शास्त्री जी का जीवन सादगी और ज्ञान से भरा हुआ है। उन्हें सरस्वती पुत्र के नाम से जाना जाता है। संत जैसे जीवन जीने वाले पंडित जी को कर्णानुयोग का गहरा ज्ञान है और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। उनका जन्म 1934 में विनोता राजस्थान में हुआ था। अब तक पंडित जी ने अनेक मुनियों, आरिकाओं, क्षुल्लकों और ब्रह्मचारियों को शिक्षा दी है। उन्होंने कभी भी किसी को धन के लिए धर्म का अध्ययन नहीं कराया, बल्कि ज्ञान दान के उद्देश्य से शिक्षा प्रदान की। देव शास्त्र और गुरुओं के प्रति उनकी अडिग श्रद्धा है। इंदौर उनकी कर्मस्थली रही है। कुंडलपुर महोत्सव 2025 के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को कुंडलपुर दिगंबर जैन समिति के प्रमुख विजय कुमार ने पटना में आमंत्रित किया। इस अवसर पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार भी उपस्थित रहे। कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मभूमि में हर वर्ष भगवान महावीर की जन्म जयंती को भव्य रूप से मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में जैन धर्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए बिहार सरकार और कुंडलपुर दिगंबर जैन समिति मिलकर आयोजन करते हैं। भगवान महावीर का जन्म 2623 वर्ष पूर्व कुंडलपुर में हुआ था। पिछले 23 वर्षों से यह महोत्सव झंडारोहण, रथ यात्रा, पंचामृत अभिषेक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी यह आयोजन प्रशासन की देखरेख में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। जैन पत्रकार महासंघ के तत्वाधान श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर भीलवाड़ा में 22-23 मार्च को राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होगा। कार्यक्रम में परम पूज्य गणिनी आरिका रत्न श्री स्वस्ति भूषण माताजी सत्संग का सानिध्य रहेगा। 23 मार्च को पत्रकारिता क्षेत्र में योगदान देने वाले वरिष्ठ पत्रकारों और लेखकों का सम्मान किया जाएगा। 22 मार्च को तीर्थ संरक्षण और समाज उत्थान में पत्रकारों की भूमिका पर चिंतन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जैन बिजारिया ने सभी जैन पत्रकारों से अपील की है कि वे अधिवेशन में भाग लेकर तीर्थ संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के समन्वयक हंसमुख गांधी, डॉक्टर अनुपम जैन और कार्यक्रम के संयोजक राकेश चपलमन और नवीन जैन है। स्वस्ति धाम समिति ने कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग के निर्देशन में राज्य भर में ऋषभदेव भगवान के जन्म और दीक्षा कल्याणक महोत्सव के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने सभी समाज श्रेष्ठियों और अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे विद्यालयों में आयोजित प्रतियोगिताओं में बच्चों का उत्साहवर्धन करें। राजस्थान समग्र जैन युवा परिषद ने विद्यालयों के प्रधानों से भी आग्रह किया है कि वे ऋषभदेव से संबंधित जानकारी के लिए संपर्क करें और इन प्रतियोगिताओं को सफल बनाने में योगदान दें। जायसवाल जैन युवाजन के नेतृत्व में 800 यात्रियों का एक समूह श्री सम्मेद शिखर जी की वंदना के लिए 21 मार्च को रवाना हो रहा है। इस यात्रा का आयोजन दिल्ली के जायसवाल जैन युवाजन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली सहित विभिन्न नगरों के जैन बंधु शामिल होंगे। मुख्य संयोजक मोहित जैन चीकू और अन्य संयोजकों द्वारा यात्राओं की व्यवस्थाओं की देखरेख की जा रही है। यह यात्रा 21 से 25 मार्च तक चलेगी, जिसमें सामूहिक वंदना, जिनालयों में दर्शन पूजन और अन्य धार्मिक गतिविधियां शामिल होगी। इस यात्रा में 7 ट्रेनों के यात्रियों द्वारा यात्रा की जाएगी और सभी यात्रियों के लिए आवास, भोजन और स्वल्पाहार की उचित व्यवस्था की गई है। सामूहिक यात्रा के आयोजन पर अखिल भारतीय वर्षीय दिगंबर जायसवाल जैन अप्रोचिया सेवा न्यास के नेताओं ने जायसवाल जैन युवाजन की सराहना की है और यात्रा पर जा रहे सभी यात्रियों को शुभकामनाएं दी है। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के सभी सदस्य समाज उत्थान में अपनी भूमिका निभाएं, यही उद्देश्य होना चाहिए। यह बात नगर पालिका अध्यक्ष अंजलि जिनेश जैन ने बुधवार को श्री जैन बगीची परिसर में आयोजित होली मिलन समारोह में कही। इस अवसर पर अशोक जैन एडवोकेट ने कहा कि किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज की भलाई करना है और हमें अपने संगठन के नाम के अनुसार सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभानी चाहिए।
महेश चंद जैन ने कहा कि दिगंबर जैन समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें उनके बच्चों को शिक्षा में मदद करनी चाहिए ताकि वे जीवन में आगे बढ़ सकें। समारोह में अशोक जैन एडवोकेट, आनंद जैन टकसारी, महेश चंद जैन, रमेश चंद जैन, मुन्ना लाल जैन, सुनहरी लाल जैन, अमित जैन टकसारी, कुलदीप जैन, संतोष जैन, सुशील जैन, मनोज जैन, उपेंद्र पटेल, ओपी जैन, विकास जैन सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय शपथ समारोह के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को आमंत्रण देने के लिए फेडरेशन के नवनियुक्त अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कौंसल, महासचिव विनय जैन, कोषाध्यक्ष अश्विन कासरीवाल, महासचिव जम्बू जैन धवल, चेयरमैन नीता धवल और अन्य पदाधिकारियों ने 30 मार्च को उज्जैन के राजाराम रिजॉर्ट में आयोजित समारोह के लिए शिरोमणि अतिथि के पद के लिए आमंत्रण भेजा। इस शपथ समारोह में देश भर की 360 शाखाओं के पदाधिकारी शपथ लेंगे। शपथ शिरोमणि पुष्पा प्रदीप कासरीवाल दिलाएंगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश विनायका और महासचिव विपुल बांझल अपने सफल कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।